केंद्र सरकार ने हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए करीब 633 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आभार जताया। ऐसे में फिर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर हमलावर हुए। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नसीहत दी है कि वो बार बार झूठ बोलना बंद करें और जो राहत राशि मिली है उसे प्रभावितों तक पहुंचाने की दिशा में काम करें। बड़ा साफ करता है ये निर्णय कि जो आरोप, जो प्रचार यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार किए जा रहे थे, अब उनको जवाब मिल गया होगा। और मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अब मेहरबानी करके झूठ बोलना कांग्रेस के नेता बंद करें। और ये जो राहत केंद्र से आई है, आज तक की सबसे बड़ी राहत है, और इस राहत के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, जो प्रभावित परिवार है, उन तक ये मदद पहुँचे, उनको ये मदद के माध्यम से अपने घर बनाने का और जो अपने नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अवसर प्राप्त हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। और एक बार फिर से मैं केंद्र की सरकार का विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो हिमाचल प्रदेश को उस विपदा के दौरान जो आपने मदद की है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, चाहे उसके बाद राहत कार्य को में मदद करने की बात है, हर तरह से मदद मिली है। केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश सरकार अब आम व्यक्तियों तक, पात्र व्यक्तियों तक इस मुआवजे को जो उनने घोषणा की है उस तक पहुंचाने का प्रयत्न करे। वहीं जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के विदेश दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में निजी निवेश की बहुत सी संभावनाएं हैं और इसी के लिए उन्होंने सीएम रहते इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। इस इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेसियों ने खूब हो हल्ला किया था, लेकिन आज उनके सीएम उसी राह पर चल रहे हैं। देखिए, अभी तक इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि उनका दौरा किस बात का है, और मुझे बताया गया है कि कोई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गए हैं। ये मालूम पड़ेगा, वो बाहर जा रहे हैं और जाकर के इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में लाना चाह रहे हैं और क्या कितनी इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लाने जा रहे हैं। तो इन सारी बातों का खुलासा मुझे लगता है कि बाद में हो पाएगा जब वो वापस आएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आए, ये काम अगर शुरू किया है ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर पर जिस पे हमने काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने किया और उस पर उनने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। और अब स्वयं उसी जो हमने काम किए थे, उन्हीं कामों पर अपने आप ही चल रहे हैं। और मैं इस बात को कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। वहीं जयराम ठाकुर ने सरकार के जनवरी महीने से गोबर खरीदने की गारंटी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक साल में एक भी गारंटी पूरी ना कर पाने वाली कांग्रेस सरकार अब लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही लोगों को लुभाने का प्रयास करने जा रही है। एक साल बीता, 10 गारंटी में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, और इसलिए अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय होगा, और वो कैबिनेट की बैठकें एक साल में कितनी हो गई। और अब तो कैबिनेट का विस्तार भी मुझे लगता है कि पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण हो गया है, थोड़ी कमी रह गई है उसमें। और ऐसे में मेरा प्रदेश कांग्रेस की सरकार और सुखविंदर सुक्खू जी, उनसे मेरा इस बात के लिए आग्रह है विशेष तौर से, वो अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। अच्छा होता इससे पहले अगर शुरुआत की होती। अब जो कह रहे हैं उनके कृषि मंत्री, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बढ़ा है कि एक साल के कार्यकाल का जश्न इनका जो हवाई हो गया। ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, और जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो खाली कुर्सियाँ सामने रह गई थी, लोग नहीं रहे थे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से धनराशि जीतकर लौटी मंडी की बेटी जागृति शर्मा को शॉल और टोपी भेंट कर शुभकामनाएं दी। जागृति ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बिताए अपने पल के अनुभवों को भी साझा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।